बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरुन अला नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरुन अला नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरुन अला नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरुन अला नूर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी हुवा मुदब्बिरुल उमूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज का हमारा मौज़ू बहस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। इमाम अलैहिस्सलाम का इसम गिरामी रसूल खुदा के नाम पर रखा गया है, जिनको हम उनके अलक़ाब से जानते हैं, मेहदी, कायम और दूसरे अलक़ाब के साथ हम उनको जानते हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद मुबारक हैं और उनकी विलादत सन 255 या 256 हिजरी में हुई है। सन 260 तक उन्होंने अपने वालिद मुकर्रम की कफ़ालत में, उनकी सरपरस्ती में ज़िंदगी बसर की। इमाम अस्करी की शहादत के बाद इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम नज़रों से गायब हो गए, ताकि ज़ुहूर का जब वक्त आ जाए तब ज़माने के इमाम ज़ुहूर फरमाए और इस कायनात को, इस पूरी दुनिया को अदल व दाद से पुर कर दें। इमाम मेहदी के हवाले से जो रिवायत मिलती है वो तवातुर की हद तक है। बहुत सारी रिवायत सिर्फ और सिर्फ न सिर्फ शिया मनाबे में, शिया किताबों में, बल्कि सुन्नी किताबों में भी इतनी सारी रिवायात इमाम मेहदी के वजूद के बारे में मिलती है कि जिसे कहा जा सकता है कि इमाम मेहदी का वजूद तवातुर से साबित है, बल्कि तवातुर से ज़्यादा रिवायत मौजूद है। कुछ सुन्नियों ने तो ये कह दिया है कि इमाम मेहदी का अकीदा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मानना ही तमाम मुसलमानों के दरमियान मुश्तरक है, मुसल्लमात दीन इस्लाम में से है, और उसके ऊपर कुछ किताबें भी लिख डाली उन्होंने। तो इमाम मेहदी का अकीदा न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि दूसरे अदियान में भी, जैसे मसीहियत में भी, यहूदियत में भी पाया जाता है कि कोई मुंजी आएगा और इस पूरी दुनिया को जो जुल्म जोर से भर चुकी है, अदल दाद से भर देगा। सुन्नी किताबों में से जो रिवायत मौजूद है इमाम मेहदी के हवाले से, उन रिवायत में से एक मशहूर तरीन रिवायत है जिसमें रसूल खुदा फरमाते हैं कि अगर दुनिया के ख़त्म होने का आखिरी दिन भी आ जाए और दुनिया के ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन रह जाए, तो खुदा उस दिन को इतना तुलानी कर देगा, इतना तुलानी कर देगा, ताकि मेरे अहले बैत में से एक ऐसा बंदा आए, एक ऐसी हस्ती आए जो मेरे हम नाम है, और वो आके ज़मीन को अदल दाद से पुर कर देगी और जुल्म जोर को ख़त्म कर देगी। दूसरी रिवायत में है कि मेहदी अलैहिस्सलाम मेरे ख़ानदान में से और फ़ातिमा की औलाद में से होगा। एक तीसरी रिवायत में ऐसा पाया जाता है कि बेशक अली अलैहिस्सलाम मेरे बाद मेरी उम्मत के इमाम है, मेरे बाद मेरे जानशीन है, और इसके बेटों में से एक कायम और मुंतज़र होगा, और वो जब ज़ुहूर करेगा तो ज़मीन को अदल दाद से पुर कर देगा और जुल्म जोर को खात्मा कर देगा।
बहुत सारी रिवायतों में आ हज़रत के ज़ुहूर के बारे में, आ हज़रत की तुलानी उम्र मुबारक के बारे में और इस बारे में कि वो अभी भी ज़िंदा है गुफ्तगू की गई है और बयान किया गया है। और यही वजह है कि शायद तमाम शिया, न सिर्फ शिया बल्कि मिलियंस सुन्नी और दुनिया के कितने सारे और अदियान और मकातिब के मानने वाले किसी मुंजी का इंतज़ार कर रहे हैं। इन अहादीस के साथ साथ तूल तारीख़ में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, ऐसे भी वाक़ात सामने नज़र आते मिलेंगे जिन्होंने जाकर इमाम अलैहिस्सलाम से डायरेक्टली मुलाकातें की है, गुफ्तगू की है, वो मुलाकात का शरफ़ उनको, सआदत उनको नसीब हुई है। और इसके बारे में मुख्तलिफ़ किताबों में ज़िक्र आ चुका है जिन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकातें की अपनी, और इमाम अलैहिस्सलाम के साथ रूही और मानवी राब्ता अपना बरकरार रखा है। इमाम के साथ वो लिंक में रहे, राब्ते में रहे, क़ल्बी मोहब्बत के साथ वो इमाम के साथ राब्ते में रहे। जब कभी कोई भी शख्स इमाम अलैहिस्सलाम को पुकारता है तो इमाम अलैहिस्सलाम उसको जवाब देते हैं। जब कोई इमाम से इस्तिगासा करता है तो इमाम उसकी फरियाद रसी किया करते हैं। और हुज्जत खुदा के लिए दूर और करीब माना नहीं रखता। हुज्जत खुदा को पुकारे चाहे वो इंसान कितना ही गुनहगार हो, अगर हुज्जत खुदा को सच्चे दिल से पुकारे तो क़त्अन यकीनन हुज्जत खुदा उसके लिए मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। और वैसे ही इमाम ज़मान अपने दोस्तों और मुहब्बीन की मदद किया करते हैं, उनकी फरियाद रसी किया करते हैं, उनकी दस्तगिरी किया करते हैं। और इसीलिए आ हज़रत की खिदमत में अर्ज़ अदब के लिए कि उनके लिए हम उनकी खिदमत में पेश हो सके और उनके मुकाबले में अर्ज़ अदब कर सके, मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएँ और ज़ियारतें बयान की गई है, जिनमें से मशहूर ज़ियारत का नाम है ज़ियारत आले यासीन, जो जुम्मे के दिन आप पढ़ा करते हैं। इसके अलावा इमाम अलैहिस्सलाम जब इमामत के मनसब पे पहुँचे, यानी इमाम असरी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, तो इमाम ज़मान की ग़ैबत के मराहिल शुरू हो गए और इमाम ज़मान ग़ैबत के पर्दे में चले गए। इमाम ज़मान जब ग़ैबत में गए तो ग़ैबत में जाने के उनके दो मराहिल है, एक ग़ैबत सुग़रा और दूसरा मरहला और दूसरा स्टेज है ग़ैबत कुबरा। आपकी खिदमत में इन दोनों को बयान करते हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ग़ैबत के मराहिल। पहला मरहला है ग़ैबत सुग़रा। ग़ैबत सुग़रा कब से कब तक? ग़ैबत सुग़रा सन 260 से सन 329 तक, तकरीबन 70 साल के दौरानिये में इमाम अलैहिस्सलाम ग़ैबत सुग़रा में थे। और इस ग़ैबत सुग़रा में इमाम अलैहिस्सलाम ने नाइबीन ख़ास के ज़रिए अपना बरकरार रखा राब्ता शियों के साथ, और नाइबीन के ज़रिए इमाम अलैहिस्सलाम तक वो लेटर्स जो शिया लिखा करते थे इमाम तक पहुंचा करते थे, और इमाम अलैहिस्सलाम उन नाइबीन ख़ास के ज़रिए शियों को जवाब दिया करते थे। वो नाइबीन ख़ास कौन कौन थे? ग़ैबत सुग़रा में नाइबीन ख़ास सबसे पहले नायब थे उस्मान इब्न सईद अमरी, दूसरे नायब इन्हीं के बेटे मोहम्मद इब्न उस्मान थे।
तीसरे नायब अबुल कासिम हुसैन इब्न रूह, हुसैन इब्न रूह जिनका सरनेम था नौबख्ती। और चौथे और आखिरी नायब अली इब्न मोहम्मद सामूरी। ये चार नायब थे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के असर ग़ैबत में। उस्मान इब्न सईद, मोहम्मद इब्न उस्मान, हुसैन इब्न रूह और अली इब्न मोहम्मद सामूरी। और अली इब्न मोहम्मद के मरने वक्त जो आखिरी नायब थे, 6 दिन रह गए थे। एक तौक़ी इमाम ज़मान की तरफ से अली इब्न मोहम्मद तक पहुंची, जिसमें लिखा गया था कि तुम कुछ ही दिन बाद वफ़ात पा जाओगे, लेकिन तुम्हारे बाद अब कोई नायब ख़ास नहीं होगा और अब ग़ैबत कुबरा का ज़माना शुरू हो जाएगा। तो इमाम ज़मान के ग़ैबत सुग़रा के बाद दूसरा मरहला है ग़ैबत कुबरा का। दूसरी स्टेज है ग़ैबत कुबरा। इस ग़ैबत कुबरा में इमाम अलैहिस्सलाम जिंदा है, मर नहीं गए। इमाम अलैहिस्सलाम नॉर्मल लाइफ गुजार रहे, अपना खाना पीना रहना सहना सब कुछ कर रहे। शायद फैमिली भी उन्होंने बनाई हो, पता नहीं। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो इंसानों के साथ होती है, आम इंसानों के साथ होती है, वह तमाम तर चीज़ें इमाम अलैहिस्सलाम के साथ भी हो रही है। इमाम अलैहिस्सलाम अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। शायद इमाम अलैहिस्सलाम भी बीमार हो, इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम की बीमारी के लिए, सेहत और सलामती के लिए दुआ करते हैं। अच्छा, बीमारी के हवाले से एक नुक्ता ये मलूज़ खातिर रहना चाहिए कि इमाम अलैहिस्सलाम बीमार तो हो रहे, लेकिन वो बीमारी जैसे कि कोरोना, वो बीमारी जो उम्मत को, लोगों को इमाम से दूर होने का बायस बने, ऐसी बीमारी जो तनफ़ुर ईजाद कर दे, ऐसी बीमारी इमाम को लाहिक नहीं हो सकती। इमाम अलैहिस्सलाम के अंदर वो जज़्ज़ाबियत है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से लोग और अवाम इमाम से करीब ना हो सके, इमाम से दूर भागने का वजह बन जाए, वो कोई भी ऐसी किस्म की बीमारी इमाम को नहीं लग सकती। कोरोना भी अगर ऐसी बीमारी है जिसमें ये ख़तर पाया जाता है कि इमाम से तनफ़ुर ईजाद हो सकता है, इमाम से दूरी हो सकती है, तो ये कोरोना बीमारी इमाम को नहीं लग सकती। बीमारी, दूसरी बीमारियां, आम बीमारी लग सकेगी। ऐसी बीमारियां जो इमाम से तनफ़ुर को ईजाद करे, अगर कोरोना भी इन ज़ुमरे में आ रहा है, उन जैसी बीमारियों में से है, तो ऐसी बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी भी इमाम को नहीं लग सकेगी। तो इमाम अलैहिस्सलाम जिंदा है, मोमिन को देखने जा रहे, मोमिन की इयादत के लिए जा रहे, मोमिन को मुलाकात कर रहे, फ़ुक़रा की मदद कर रहे, दूसरे सारे काम कर रहे, अपने अजदाद ताहिरीन के मशाहिद मुशर्रफ़ा में जाते हैं, क़ुम और मशहद जाते हैं, नजफ़ और करबला जाते हैं, सामरा और काज़मीन जाते हैं, हज के मौसम में हज किया करते हैं। हर साल इमाम ज़मान हज के मौके पर वहाँ मौजूद होते हैं, मक्का और मदीना में मौजूद होते हैं। वो तो माशरे में है, लेकिन आम लोग उनको देखने से महरूम है। उनको देखते भी तो पहचान नहीं पाते कि यही इमाम ज़मान है। तो इस सूरत हाल में हमारी क्या ड्यूटी है असर ग़ैबत में, कि जब ज़माने के इमाम गायब है, हमसे ग़ैबत कुबरा में है, तो अब हमारी क्या ड्यूटी, हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, कुछ एक पॉइंट आपकी खिदमत में बयान करते चले। कुछ ऐसे सवाल जो इमाम ज़मान के हवाले से किए जाते हैं गालिबन, कि इमाम ज़माना है तो फैमिली कहाँ है उनकी, और रहते कहाँ हैं, और ये चीज़ क्या है और वो क्या है। इमाम ज़माना के हवाले से इन इंफॉर्मेशन को जानना या ना जानना हमारे महदवियत के अक़ीदे पर कोई ख़दशा वारिद नहीं कर सकता। हमारे महदवियत का ये अक़ीदा नहीं कि हम इमाम ज़माना के बारे में जाने कि वो फैमिली रखते कि नहीं रखते, इमाम ज़माना रहते तो कहाँ रहते, इमाम ज़माना
अभी क्या कर रहे होंगे, या इमाम ज़माना के बीवी बच्चों का नाम क्या है। ये वो चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिनको जानने से हमारा अक़ीदे महदवियत बिल्कुल ठीक हो जाए, और न जाने तो अक़ीदे महदवियत ख़राब हो जाए। इमाम ज़माना से मुराद जिसको हमने जानना है और मानना है और हमारा अक़ीदा बनना है, वो ये है कि हम इमाम ज़माना को उसी सिलसिले के इमाम मान जिस सिलसिले के इमाम अस्करी इमाम है, जिस सिलसिले के इमाम हादी इमाम है, यहाँ तक कि रसूल खुदा के जानशीनों में से है, और रसूल खुदा के रसूल है, खुदा के भेजे हुए नबी है। ये पूरे सिलसिले के तौर पर हम जाने माने, ये हमारे अक़ीदे महदवियत में शामिल है। इस चीज़ को जानना, इस चीज़ को मानना ज़रूरी है हमारे लिए, न दूसरी चीज़ों को। तो अस्र ग़ैबत में हमारी ड्यूटी क्या है? हम सबसे असली ड्यूटी, सबसे असली और अहम तरीन ड्यूटी ग़ैबत के ज़माने में हमारी असली ड्यूटी, सबसे बड़ी और सबसे असली हमारी ड्यूटी है तक़वा। और तहज़ीब नफ्स। तहज़ीब नफ्स यानी नफ्स को पाकीज़ा रखना, गुनाह से अपने आप को बचाए रखना। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन ड्यूटी हमारी यही है कि हम जाने, सबसे पहले जाने कि क्या चीज़ वाजिब है, क्या चीज़ हराम है, और जानने के बाद उसके मुताबिक अमल भी करें। जितना हो सकता है तक़वा को मुराद करें, तक़वा की रियायत करें, अपने नफ्स को पाकीज़ा रहने दें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है, क्योंकि हमारे आमाल, हमारे किरदार इमाम की खिदमत में पेश किए जाते हैं। हर हफ्ते इमाम हमारे आमाल को देख रहे होते हैं, और हमारे आमाल को देखने से खुश होते हैं या गमगीन हो जाते हैं। अगर हमारे अमाल अच्छे हो तो इमाम हमारे अमाल देखकर खुश हो जाते हैं, और अगर खुदा न करदा, खुदा न खास्ता हमारे अमाल बुरे हुए, तो इमाम अलैहिस्सलाम हमारे अमाल देखकर नाराज़ हो जाएंगे, गमगीन हो जाएंगे। इमाम अलैहिस्सलाम हमसे कुछ नहीं चाहते, बस अगर चाहते हैं तो बस ये चाहते हैं कि हम दुनिया और गुनाह को छोड़ दे, अल्लाह के बंदे बन जाए, अब्द बन जाए, कमालात की इस मंजिल को तय करते हुए खुदा की तरफ आगे बढ़े। और इसके साथ साथ शियों को चाहिए कि वो अपना कल्बी राब्ता इमाम के साथ बरकरार रखे, अपने कल्बी राब्ते को इमाम के साथ जोड़े रखे। जितना इंसान अपने कल्ब से इमाम की तरफ मुतवज्जह होगा, उतना ही उन हज़रत की नूर से इस्तिफ़ादा कर सकेगा, उन हज़रत की हिदायत से इस्तिफ़ादा कर सकेगा। इमाम ज़माना की नूर हमारे दिलों में आते रहेगी। और हज़रत के साथ कल्बी राब्ता बरकरार करने के लिए कुछ रास्ते हैं, कुछ काम हमें अंजाम देने होंगे। ग़ैबत के ज़माने में हमारी जिम्मेदारियां, ताकि हमारा कल्बी रास्ता, कल्बी रिलेशन हमारा इमाम के साथ बाकी रह सके। सबसे पहला रास्ता है क्या हजरत को हम हर लहजे बेलहजा, हर लम्हा बलम्हा, हर सेकेंड इमाम अलैहिस्सलाम को अपने जहन में रखे और उन्हें हर वक्त पुकारते रहे। चाहे मुश्किलात में फंसे हो तो उनसे मदद मांगे, मुश्किलात में ना हो, खुशी में हो, तब भी उन्हें अपनी यादों में रखे, उनसे गाफिल न हो जाए। हर लहजा बलहजा, हर लम्हा बलम्हा उन्हें अपनी याद में रखे।
क़ल्बी इर्तिबात इमाम अलैहिस्सलाम के साथ रखने के लिए सबसे पहला काम यह है कि हर लम्हा हम इमाम को अपने जहन में रखिए, अपने याद में रखिए, इमाम के साथ ज़िंदगी बसर करें। दूसरा काम है इमाम अलैहिस्सलाम को पहचानने की कोशिश करें। हम ये जानें कि इमाम अलैहिस्सलाम कौन है, उनका मकाम क्या है। इमामत को जाने, इमामत के मकाम को जाने, इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को इमाम के तौर पर पहचाने कि वो इमाम है कि जो इमाम अस्करी के बाद आए हुए इमाम है। इमाम अस्करी इमाम हादी के बाद वाले इमाम है। ये वो इमाम है कि जो रसूल खुदा के जानशीन है। ये जो दुआ हम नमाज के बाद तकरीबन रोज़ाना पढ़ा करते हैं, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सक लम अअरिफ़ नबियक, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलक लम अअरिफ़ हुज्जतक, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी। ये जो दुआ पढ़ते हैं हम नमाज के बाद, इसका मतलब क्या है? इसका यही तो मतलब है कि ए खुदा, तू हमें अपने आप को पहचानवा दे कि अगर मैं अपने खुदा को पहचान लूँ तो खुदा के भेजे हुए नबी को पहचान सकूँगा, खुदा के भेजे हुए रसूल को पहचान सकूँगा। अगर मैं खुदा को ही ना पहचानूँ तो खुदा के नबी को कैसे पहचान सकूँगा? और ए खुदा, तू मुझे अपने नबी को पहचानवा दे कि अगर मैं तेरे नबी को पहचान लूँ तो तेरे वली को पहचान सकूँगा। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलक लम अअरिफ़ हुज्जतक। खुदाया, अगर मैं तेरे नबी को ना पहचान सकूँ तो तेरे वली को कैसे पहचान सकूँगा? और उसके बाद आखिरी फ़िक्रा, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक। खुदाया, तू मुझे अपने हुज्जत को पहचानवा दे, अपने वली को पहचानवा दे कि तेरी हुज्जत कौन है, क्या है। कि अगर मैं तेरी हुज्जत को ना पहचानूं तो ज़ललतु अन दीनी, तेरे दीन, अपने दीन से गुमराह हो जाऊंगा मैं। तो ये वो चीज़ है, ये वो मकाम है जिसके बारे में हमें पहचानना ज़रूरी है कि अगर हम इमाम ज़माना को इस सिलसिले में ना पहचाने, खुदा और खुदा के नबी के बाद, खुदा के नबी के बाद वली, खुदा के नबी के बाद वली जो है, बनवाने वली ना पहचाने इस इमाम ज़मान को, तो हम अपने दीन से गुमराह हो जाएंगे। इस इन्वान से पहचानना, इमाम के बारे में मारिफत का हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है, वाजिब है। असर ग़ैबत में ये हमारी जिम्मेदारियों में से है कि हम इमाम ज़माना को इमाम के तौर पर पहचानें, ना कि उनके वालिद कौन थे, वालिदा कौन थी, वो कहाँ पर रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अभी। ये तमाम तर चीज़ें जानना हमारे लिए अक़ीदे महदवियत में शामिल नहीं है। हमें तो ये जानना है कि इमाम ज़माना इमाम है तो किसके इमाम है, किसकी तरफ से भेजे हुए इमाम है, किसने इमाम को इमाम बनाया है, किसके जानशीन है, किस नबी के जानशीन है, वो नबी किसकी तरफ से भेजा हुआ है, वो खुदा कौन है जिसने नबी भेजा है, वो नबी कौन है जिसने इमाम भेजा है। ये तमाम तर चीज़ों को जानना और इनके बारे में मारिफत हासिल करना, ये हमारी जिम्मेदारियों में से असर ग़ैबत में। तीसरी चीज़ जिसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है असर ग़ैबत में, हमारी ज़िम्मेदारियों में से, वो है कि हज़रत से तवस्सुल करे और इनकी मखसूस दुआओं और ज़ियारतों की तिलावत करे। तवस्सुल में हम मुख्तलिफ़ दुआएं पढ़ेंगे और मुख्तलिफ़ ज़ियारतें पढ़ेंगे। जो मशहूर मारूफ दुआ है, जो सुबह जुमा पढ़ा करते हैं हर हफ्ते, जब देखते हैं कि आज जुम्मे का दिन तो आ गया लेकिन ज़माने के इमाम नहीं आए, ज़माने के इमाम ज़ुहूर नहीं फरमाए, तब आप सुबह जुमा उठकर
तुलू आफ्ताब के वक्त दुआए नुतबा पढ़ा करते हैं, उसमें यही तो कहते हैं कि इमाम ज़माना एक हफ्ता और गुजर गया और हमारी मुलाकात एक हफ्ता और डिले हो गई और आप इस हफ्ते भी तशरीफ़ न लाए। और इमाम ज़माना के साथ दुआए नुतबा में वो आशिकाना जुमलात आप अदा करते हैं कि ए इमाम ज़माना आप कहाँ हैं, और आईना आईना कर कर इमाम ज़माना को पुकारा करते हैं आप। और ख़ास तौर पर इस जुल्म के ज़माने में कि जब ज़माने में जुल्म और जोर अपने उरूज पे पहुँच चुका है, शहीद कासिम सुलेमानी तक को शहीद कर दिया, तब हम दुआ में पढ़ते आईना कासिम मुशौक़तिल मुअतदी, कहाँ है जो तजावुज़ करने वाले, जुल्म करने वाले की शौकत को तोड़ने वाला। अमेरिका जो अपने आप को बरहम दिखा रहा होता है और बरहम मार रहा होता है, खामा खामा कोई चीज़ है नहीं, खामा खामा जुल्म किए जा रहा है हर एक पर, तब हम दुआ में बोलते हैं आईना कासिम मुशौक़तिल मुअतदी। इसी तरह दूसरी ज़ियारत आले यासीन, जिसके बारे में कहा गया है कि जुम्मे के दिन उसे पढ़ा जाए, दूसरे अय्याम में पढ़ा जा सकता है, दूसरे अय्याम में भी इस दुआ के ज़रिए, इस ज़ियारत के ज़रिए आप इमाम से क़ल्बी राब्ता अपना बरकरार कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर यौम जुम्मे के दिन ये दुआ सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ दूसरी दुआ है, जैसे कि अब ये ज़ियारत इमाम अलैहिस्सलाम से मुख्तस नहीं है, लेकिन आप इस ज़ियारत को इमाम की नियत से, इमाम के हवाले से ही पढ़ सकते हैं। ज़ियारत जामे कबीरा जो एक मुकम्मल इमामत को पहचानने की क्लास है, जिसमें आप मुकम्मल तौर पर इमामत के मकाम को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इमामत है क्या चीज़, वो इस दुआ के ज़रिए। और एक दुआ जो मशहूर मारूफ दुआ है और रोज़ाना सुबह दुआए नमाज सुबह के बाद हम पढ़ते हैं, दुआए अहद, वो तमाम तर चीज़ें जिनके ज़रिए आप हज़रत से अपने तवस्सुल को, अपने क़ल्बी राब्ते को बरकरार रख सकते हैं, बाकी रह सकता है आपका राब्ता, और आपका राब्ता हमेशा हमेशा इमाम के साथ रहेगा, हर लम्हे बिलम्हा। और कितना अच्छा होता है कि हफ्ते में अगर हम एक ख़ास वक्त, हफ्ते में ही, रोज़ाना नहीं, हफ्ते में एक ख़ास वक्त मुअय्यन कर ले और खलवत में जाकर सिर्फ़ और सिर्फ इमाम अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू करे, बातें करे, अपना दर्द दिल करे इमाम अलैहिस्सलाम के साथ। कितना अच्छा होता कि हम कोई ऐसा काम कर बैठते और अपना क़ल्बी राब्ता इमाम के साथ और ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। ये तीन चीज़ें वो थी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं असर ग़ैबत में। चौथी चीज़ है हज़रत की सेहत और सलामती के लिए दुआ करना। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए हम हफ्ते में रोज़ नमाज के बाद कभी ना कभी कोई ऐसा वक्त निकाले इमाम अलैहिस्सलाम के लिए, ख़ास तौर पर उनकी सेहत सलामती के लिए दुआ करें। इमाम अलैहिस्सलाम है, ज़िंदा है, सेहत सलामती में रहे, और सेहत सलामती में हो तो हमारी अच्छी हिदायत कर सके और हम उनकी हिदायत से मुस्तफ़ीज़ हो सके, फ़ायदा उठा सके। और इसीलिए हम दुआए फ़रज पढ़ा करते हैं। दुआए फ़रज का मतलब यही होता है कि फ़रज और गुशाइश हो जाए, कि रास्ता कोई खुल जाए इमाम अलैहिस्सलाम के लिए। जो हम अपने आप के लिए मांग रहे हैं वो इमाम के लिए मांग। फ़रज का मतलब है गुशाइश, और हर हाजत के पूरे हो जाने को कहा जाता है फ़रज।
इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम काफ़ी हाजात रखा करते, ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम काफ़ी हाजात रखा करते हैं। उनमें से एक हाजत हमारी मोमिनीन की बलाओं को दूर करना है, मोमिनीन की हाजात को पूरा करना है। तो जब हम दुआए फ़रज मांगते हैं तो गोया हम इमाम ज़माना के लिए दुआ मांग रहे, उनके लिए गुशाइश की दुआ मांग रहे, जो कि वो खुद हमारी गुशाइश के लिए दुआ किया करते हैं। तो इस दुआए फ़रज पढ़ने से हमारी ही गुशाइश होगी, हमारे ही रास्ते खुल जाएंगे, हमारे ही बंद रास्ते खुल जाएंगे, हमारे सामने बंद ताले खुल जाएंगे, इससे हमें ही फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी दुआ, सबसे बड़ी गुशाइश, सबसे बड़ा फ़र्ज ख़ुद ज़माने के इमाम का ज़ुहूर है, पुरसुरूर और पुरमसरत ज़ुहूर है कि जब वो ज़ुहूर फरमाएंगे तो ज़मीन को अदल दाद से पुर कर देंगे। तो ये हमारी चौथी जिम्मेदारी कि आ हज़रत की सेहत और सलामती के लिए दुआ करें। पांचवी हमारी जिम्मेदारी है कि आ हज़रत के लिए हम सदका निकालें। रोज़ाना जब सुबह हम उठे तो सबसे पहला जो काम करे वो कहे अस्सलामु अलैका या अबा सालिह अल महदी अदरिकनी, और सलाम देने के बाद इमाम ज़माना के लिए सदका निकाले। ये आदत करे कि हर दिन का आगाज़ करे तो इमाम के लिए सदका निकाल कर आगाज़ करे, और हर सदक़े में नियत करे तो सबसे पहले इमाम की सेहत और सलामती की नियत करे, और फिर अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों और अहबाब के लिए नियत करे और फिर सदका दे। ये तीसरी हमारी जिम्मेदारी ये पांचवी हमारी जिम्मेदारी जो हमें अंजाम देनी बजा लानी है। छठी हमारी जिम्मेदारी है अपने नेक आमाल इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को गिफ्ट करे, इमाम को एज हदिया हम अपने अमाल, अपने नेक अमाल पेश कर दे कि इमाम अलैहिस्सलाम आज मैंने जो फ़लाँ शख्स की मदद की है, आज मैंने जो अपने वालिदैन की मदद की है, आज मैंने जो अपने छोटे भाई बहन की मदद की है, उनको मोहब्बत निगाह से देखा है, वालिदैन को मोहब्बत की निगाहों से देखा है, इमाम अलैहिस्सलाम मैं आज अपने इस नेक काम को आपकी खातिर कर रहा हूँ, इसका सवाब आपको मिले। तो जब हम इमाम ज़माना को ये अपना नेक काम हदिया कर देंगे तो इमाम के तो तमाम अमाल कबूल होते हैं, तो इमाम के वसीले से हमारे अमाल भी कबूल हो जाएंगे। इमाम के तो कोई ऐसा अमल नहीं जो कबूल ना होता हो। हमारे अमाल है जिसमें 2 नंबरी होती है या बाज़ औक़ात दूसरी चीज़ें मिलावट होती है, तो हम अपने अमाल को कबूल करवाने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने अमाल इमाम को गिफ्ट कर दे, और जब इमाम के अमाल कबूल होंगे तो उसके साथ साथ हमारा अमाल भी खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएंगे। क्योंकि जो भी खैर हम तक पहुंच रहा है वो इमाम के ज़रिए पहुंच रहा है। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जो भी नेक अमल अंजाम देने की तौफीक हमें हासिल है, वो इमाम ज़मान के सदक़े में तो ही है। इमाम ज़मान है जिनका वजूद है, जिनकी वजह से हमें नेमतें मिल रही है, और जिनकी वजह से हमें नेमतों की वजह से जो नेमतें उनके वसीले से हमें मिल रही है, हम नेक आमाल बजा ला रहे हैं, तो फिर नेक आमाल उनको गिफ्ट करना, गोया उनकी ही चीज़ जो उन्होंने हमें दी है वो उन्हीं की चीज़ उनको गिफ्ट करना है। मिसाल के तौर पर जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे को पैसे खर्ची के तौर पर दिया करते हैं, बच्चा अगर उन खर्ची के पैसों को जमा करके कोई गिफ्ट खरीद के माँ बाप को ही वापस करे तो पैसे तो असल माँ बाप ने ही दिए ना। बच्चा जो चीज़ वापस दे रहा है कोई माँ बाप की दी हुई चीज़ कोई वापस दे रहा है, कोई नई चीज़ अपनी मेहनत से कमाई हुई चीज़ पैसे थोड़ी है, वो माँ बाप के दिए हुए पैसे हैं, उन्हीं पैसों को वापस दे रहा है अपने माँ बाप को। तो इमाम ज़माना ने जितनी भी नेमतें हमें मिल रही है, जो भी नेक अमल हम अंजाम दे रहे हैं, तो इमाम ज़माना के सदक़े में तो है, उनकी मरहून मिन्नत ही तो है।
इमाम ने जो दिया है हम उन्हीं आमाल को नेक आमाल की सूरत में इमाम की खिदमत में एज अ गिफ्ट पेश कर रहे होते हैं। ये छठा हमारा वजीफा। और सातवां वजीफा, सातवीं ड्यूटी और जिम्मेदारी हमारा ये है कि हम आम हजरत की याद को जिंदा रखे और जितना हो सके कुरान और अहले बैत के मारिफ को जिंदा रखने और उनको फैलाने की कोशिश करें। कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मारिफ को फैलाने की कोशिश। ये सातवीं हमारी जिम्मेदारी है कि जो हम इमाम ज़माना के हवाले से अस्र गैबत में, गैबत के ज़माने में हम अंजाम दे सकते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ महफिल और मजालिस करे, दुआएं और ज़ियारतों के प्रोग्राम्स करे। अगर इमाम हुसैन के लिए हम मजलिस अज़ा बर्पा कर रहे हैं मुहर्रम के अय्याम में, सफ़र के अय्याम में, तो इमाम ज़माना के लिए हम दुआए नुतबा के प्रोग्राम रखें। इमाम ज़माना को याद करने के लिए छोटी सी महफिल रख ले, अपने घर फैमिली मेम्बर्स को जमा करके कोई छोटी सी दुआ पढ़ी जाए, ज़ियारत पढ़ी जाए और इमाम ज़माना की याद को ज़िंदा रखा जाए। और इंतज़ार का तो यही माना है कि इंसान अपने आप को तैयार रखे, तैयार करे ज़माने के इमाम के लिए। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर अपने घर पर अगर किसी को इफ्तारी के लिए दावत दे रहे हैं, तो क्या इफ्तारी की दावत देकर आप इसी तरह बैठ जाएंगे या नहीं? इफ्तारी की दावत देने के बाद इफ्तारी तैयार करने के लिए अपने घर को घर की सजावट के लिए घर को बनाएंगे, संवारेंगे, तैयारियां शुरू कर देंगे। इस तरह थोड़ी कि आप इसी तरह ही बैठ जाएंगे और किसी का इंतज़ार करते रहेंगे कि फ़लाँ शख्स आएगा इफ्तारी के लिए, खुद ब खुद समोसे बन जाएंगे, पकौड़े बन जाएंगे, खजूर भी तैयार हो जाएगी, बिरयानी बन जाएगी, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। नहीं, ऐसा थोड़ी है, बल्कि सबको तैयार करने की ज़रूरत है। तैयार करेंगे, तैयार होंगी ये चीज़ें, तब आप उसके सामने जब वो आएगा पेश कर सकेंगे। इसी तरह अगर हम ज़माने के इमाम के मुंतज़िर हैं, उनका इंतज़ार कर रहे, तो हमें तैयारियां करनी होगी। इसी तरह हाथ पे हाथ रख कर बैठना ये मुंतज़िर नहीं हो सकता। मुंतज़िर हकीकी तो वो है जो अपने आप को तैयार करे, मुआशरे को तैयार करने की कोशिश करे कि सबसे पहले मैं तक़वा के साथ, तहज़ीब नफ्स के साथ, अपना आप को गुनाहों से बचाने के साथ अपनी तैयारी करूं, साथ में अपने घर वालों की, अपने मुआशरे की तैयारी करवाऊँ, उनके लिए महतवी मुआशरा तैयार होने के लिए ज़मीना फराहम करूँ, ये फ़िज़ा तैयार करूँ कि जब ज़माने के इमाम ज़ूर फरमाएंगे तो इस ज़मीन को अद्दात से पुर करने के लिए ज़मीना फराहम हो, माहौल तैयार हो। जितनी तैयारियाँ मेरे लिए मुमकिन है, मेरी ड्यूटी है, उन तैयारियों का अंजाम दूंगा, उन कामों का अंजाम दूंगा। और कुरान करीम ने ज़माने के इमाम के ज़ुहूर के हवाले से अपनी किताब में इशारा फरमाया है खुदावंद मुताल ने, और आयत कुरानी है इस हवाले से। सूरह मुबारक ये अंबिया की 105 नंबर की आयत, वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून, कि हम ज़बूर में लिख चुके हैं कि ज़मीन विरसे में जाएगी। किसके विरसे में जाएगी? इबादियस सालिहून, सालेह बंदों के विरसे में जाएगी, सालेह बंदों को नसीब होगी। और इसी तरह सूरह नूर की 55वीं आयत कि वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम
वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिही अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैअ वमन कफ़र बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। तो रिवायात में जुमला पाया जाता है कि जो इन आयात में जो मारिफ बयान किए गए हैं, जो खलीफा के बारे में कहा गया और ये कहा गया कि ज़मीन को हम अदल दाद से भर देंगे, तो ये ख़ास इशारा है ज़माने के इमाम के ज़ुहूर के बारे में कि जब ज़माने के इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तब इस ज़मीन को अदल दाद से पुर कर देंगे। आइए इश्काल और जो सवाल गालिबन बहुत ज़्यादा किया जाता है उसके जवाब की तरफ, कि ये सवाल किया जाता है कि इमाम ज़माना की उम्र इतनी तुलानी उम्र कैसे हो सकती है, मगर मुमकिन है कि इमाम ज़माना की उम्र मुबारक इतनी तुलानी हो। तो इसके जवाब में कई जवाब पेश किए जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि इमाम ज़माना की उम्र का तुलानी होना अक़लन मुहाल नहीं है, अगरचे बईद कहा जा सकता है, बहुत दूर की बात है कि इमाम ज़माना की उम्र मुबारक तुलानी हो, लेकिन हमें कुछ ऐसे औलिया खुदा भी मिल रहे हैं, ऐसे अंबिया भी मिलते हैं जिनकी उनकी उम्र भी तुलानी हुआ करती थी। जैसे हज़रत नूह की उम्र 900 साल या 950 साल उनकी उम्र मुबारक थी। तो तुलानी उम्र रखना अंबिया और अइम्मा अलैहिस्सलाम के दरमियान पहले भी रह चुका है। इसके अलावा सिर्फ ज़माने के इमाम तो ज़िंदा नहीं है, इससे पहले कि ज़माने के इमाम पैदा हो नबी खुदा की विलादत हुई और नबी खुदा जो ज़माने के इमाम से ज़्यादा उनकी उम्र मुबारक तुलानी है। हज़रत ईसा जो अभी ज़िंदा है, हज़रत खिज़्र जो अभी ज़िंदा है, वो अभी तक ज़िंदा है, ज़माने के इमाम से पहले पैदा हुआ और अभी तक ज़िंदा है। उनकी उम्र मुबारक तो ज़माने के इमाम से भी ज़्यादा है, तो वो अभी तक ज़िंदा है। और मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक जब कोई शख्स अपने बदन की हिफाजत करता है, अपने बदन को जानता है, जिसके बदन का मिजाज आदल मिजाज है, न उसमें कोई ऐसी खामी और ख़राबी पैदा होती है जो कि वो जल्दी बुढ़ापे में आ जाए और जल्दी बूढ़ा हो जाए, तो जब अपने बदन की मुहाफ़िज़त को जानता है तो क्यों ना उसकी उम्र मुबारक 1200 साल या उससे भी ज़्यादा हो सके। तो ये कोई बाइद चीज़ नहीं है। इसके अलावा ज़माने के इमाम हमारी हिदायत किया करते हैं। जब जाबिर ने रसूल खुदा में आके पूछा कि क्या शिया जो शिये होंगे ज़माने ग़ैबत में, तो क्या वो हज़रत क़ाइम के वजूद से फ़ायदा भी उठा सकेंगे, कोई फ़ायदा भी मिलेगा उनको? तो रसूल खुदा ने जवाब में फरमाया, आई वल्लज़ी बअसनी बिन्नुबुव्वा इन्नहुम लयंतफ़िऊन बिही वयस्तज़ीऊन बिनूरि वलायतिही फ़ी ग़ैबतिही कइंतिफ़ाइन नास बिश्शम्स व इन जल्ललहा सहाब। लोग फ़ायदा उठाएंगे, लोग नफ़ा पहुँचाएगा, लोग को नफ़ा मिलेगा। ज़माने ग़ैबत में भी इमाम का जो नफ़ा और फ़ायदा है वो लोगों को मिलता रहेगा और लोग इमाम के नूर से मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह लोग सूरज की रोशनाई से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। जब सूरज बादल के पीछे छुप जाता है तब भी लोगों तक सूरज की रोशनाई मिल रही होती, पहुंच रही होती, लोग सूरज की रोशनी से इस्तेफ़ादा किया करते होते। जबकि सूरज ने बादल के पीछे होने के बाद सूरज नज़र नहीं आ रहा, सूरज हमारी ज़ाहिरी आंखों से गायब है। वो सूरज जो इस ज़माने को उसने पुर किया हुआ है, जिसके नूर से पूरा ज़माना कायम है और दायम है, वो अभी बादल के पीछे है, लेकिन बादल के पीछे अभी तक उसका नूर जारी है और उसका नूर हम तक पहुँच रहा है। और दूसरी रिवायत कि इमाम अलैहिस्सलाम इस गस्र ग़ैबत में, ग़ैबत के ज़माने में हमारे निगहदार हैं, हमारे मुहाफ़िज़ हैं। ख़ुद उनकी तौक़ीब में उन्होंने ये फरमाया है, इन्ना गैरु मुहमिनीन लिमुराअतिहिम वला नासीन लिज़िक्रिकुम, इन्ना गैरु मुहमिनीन लिमुराअतिकुम वला नासीन लिज़िक्रिकुम। हमने तुम्हारी मुराआत और रियायत करना नहीं छोड़ दी, हम तुम्हारी मुराआत कर रहे हैं। वला नासीन लिज़िक्रिकुम, हमने तुम्हारे ज़िक्र और याद को नहीं भुलाया, हम तुम्हें याद कर रहे हैं। कि अगर ऐसा होता है कि हम तुम्हारी याद को भूल जाते तो तुम ख़त्म हो जाते, नाबूद हो जाते। तुम हो तो हमारी याद है, हम तुम्हें याद रख रहे, तो हम तुम्हें वजूद दे रहे, हम तुम्हें हस्ती दे रहे, तो तुम हो। ना होते हम तो तुम भी ना होते।
हाँ, हम उनके सुफरे पे बैठे हुए हैं और उनके सुफरे में बैठकर उन्हीं की नेमतों से इस्तिफादा कर रहे हैं। ये जो दुआ अदीला का जुमला है कि वबियुम्निही रुज़िक़ल वरा वबिवजूदिही सबततिल अर्ज़ु वस्समा, हम उनके यमन वजूद, उनके मुबारक वजूद के मनहून मिन्नत रिज़्क़ खा रहे हैं और उनके वजूद साबित है, उनके वजूद की वजह से ये ज़मीन और आसमान बरकरार है, अपनी जगह पर है। अगर वो ना होते तो ज़मीन और आसमान ना होता, ज़मीन और आसमान ना होता, पूरी दुनिया ना होती, पूरी कायनात ना होती, ख़त्म हो जाती कायनात। वो है तो ये ज़मीन और आसमान है, वो है तो हम नेमत और रिज़्क़ खा रहे हैं, हम उनके सुफ़रे पे बैठे हुए, वो हमें रिज़्क़ खिला रहे हैं, हम उनका नमक चख रहे हैं। तो कितना गलत होगा कि हम उनका नमक चखने के बाद उन्हीं का नमकदान तोड़ डालें, उन्हीं की नेमतों से इस्तिफादा करने के बाद उन्हीं के सामने हम गुनाह कर बैठे। तो वो दुआ जो यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से कही थी, या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना वअहलना ज़ुर वजिअना बिबिदाअतिल मुज़जात वअौफ़ लना अल-कैल वतसद्दक़ अलैना इन्नल्लाहा यजज़िल मुतसद्दिक़ीन, कि जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से मांगा था कि ए यूसुफ हमारे इस स्केल और इस पैमाने को पुर कर दे, ए इमाम ज़मान हमारे इस स्केल और पैमाने को पुर फरमा दे, अपनी नेमतों से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमा दे, और ए ज़माने के इमाम तू खुद ही दुआ फरमा कि तेरी हुज्जत तेरे ज़ुहूर में ताजील हो जाए। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।